गुड़िया जो रात में चलती है। पुराने शहर के आखिरी छोर पर एक तंग सी गली थी, जहां दिन में भी धूप झिझक कर आती थी। उसी गली में एक पुराना घर था, मोटे दरवाजे और खिड़कियों पर जमी धूल। लोग कहते थे कि उस घर में रात के समय कुछ अजीब होता है, लेकिन दिन के उजाले में वो घर बिल्कुल शांत और साधारण लगता था। उसी घर में रहती थी 8 साल की छोटी सी बच्ची अनवी और उसकी माँ। अनवी को गुड़ियों से बहुत लगाव था। उसकी अलमारी में तरह तरह की गुड़ियां थी, कपड़े वाली, मिट्टी की, लकड़ी की, पर सबसे ज्यादा प्रिय थी ये पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया, जो उसे उसकी दादी ने दी थी। दादी ने कहा था, इसे संभाल कर रखना, ये सिर्फ खिलौना नहीं है। अनवी ने तब हंसकर बात टाल दी थी, पर गुड़िया को हमेशा अपने बिस्तर के पास रखती। गुड़िया दिखने में साधारण थी, सफेद फ्रॉक, काले कांच जैसी चमकती आंखें और हल्की सी मुस्कान। पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो देर तक देखने पर बेचैन कर देता। रात को सोते समय अनवी अक्सर महसूस करती कि कोई उसे देख रहा है। वो करवट बदलती तो उसकी नजर गुड़िया की आंखों से मिल जाती। अनवी खुद को समझाती, डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ गुड़िया है। पहली अजीब घटना एक शांत रात को हुई। आधी रात के करीब अनवी की नींद टूटी। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। उसे लगा जैसे फर्श पर हल्की सी आहट हुई हो, खुर। उसने आंखें मलकर देखा तो गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने कमरे के कोने में सफेद फ्रॉक की हलचल देखी। गुड़िया खड़ी थी, अपने छोटे छोटे पैरों पर। अनवी चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। गुड़िया की गर्दन धीरे धीरे मुड़ी और कांच की आंखें अनवी पर टिक गईं। होंठ हिले, पर कोई शब्द नहीं निकला। अगले ही पल कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। अनवी ने आंखें कसकर बंद कर ली। सुबह जब वो जागी तो गुड़िया फिर से बिस्तर के पास रखी थी। मां ने उसकी घबराहट देखी तो पूछा, कुछ बुरा सपना आया था? अनवी ने सिर हिलाकर हां कहा, पर उसने सच नहीं बताया। उसे डर था कि वहां हंस देंगी। अगली रात वही आहट फिर सुनाई दी, धीमी पर साफ। इस बार अनवी ने हिम्मत जुटाई और आंखें खोली। गुड़िया चल रही थी। उसके कदमी से फर्श पर हल्की सी चरमराहट होती। वो अलमारी की ओर बढ़ी, फिर दरवाजे के पास रुकी। अचानक गुड़िया ने अपना हाथ उठाया और दीवार पर बने पुराने निशान की ओर इशारा किया। अनवी की नजर वहां गई, एक दरार जो पहले उसने कभी नहीं देखी थी। तीसरी रात अनवी ने मां को सब बता दिया। मां ने बात को गंभीरता से लिया और दादी के बारे में सोचने लगी। दादी का गुजरना कुछ साल पहले हुआ था और उनके बारे में कहा जाता था कि वे पुरानी चीजों में अजीब विश्वास रखती थी। मां ने तहखाने से दादी का पुराना संदूक निकाला। उसमें धूल जमी किताबें, तस्वीरें और एक कागज मिला। कागज पर लिखा था, यह गुड़िया एक वचन से बंधी है, जब तक अधूरा सच पूरा ना हो यह चलती रहेगी। मां और अनवी ने कागज पढ़ा तो दोनों सहर गए। उसी रात बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। चांदनी खिड़की से भीतर आई। गुड़िया फिर चलने लगी, इस बार सीधे दरवाजे की ओर। उसने बाहर जाने का इशारा किया। डर के बावजूद अनवी उसके पीछे पीछे चली। मां भी टॉर्च लेकर साथ थी। गली में सन्नाटा था। गुड़िया पुराने घर के पीछे बने सूखे कुएं के पास रुकी। उसकी आंखों से हल्की सी चमक निकली। तभी अनवी को याद आया, दादी ने कभी कहा था कि इस कुएं में एक राज दफन है। मां ने कुआं में झांका। नीचे एक धातु का संदूक दिखा। पड़ोसियों की मदद से संदूक निकाला गया। उसमें एक पुराना लॉकेट, कुछ चिट्ठियां और एक छोटी सी तस्वीर थी, दादी की एक छोटी बच्ची के साथ। बच्ची वही गुड़िया पकड़े थी। चिट्ठियों से पता चला कि दादी ने बचपन में अपनी बहन को खो दिया था। उस रात बहन कुएं के पास खेलते खेलते गिर गई थी। दादी ने अपने अपराध बोध में गुड़िया को उस बहन की याद के रूप में रखा और वचन दिया था कि सच कभी छुपाया नहीं जाएगा। पर समय के साथ सच दब गया। गुड़िया उसी अधूरे वचन का बोझ उठाई चलती रही। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कुएं के पास दिया जलाया, चिट्ठियां सहेजी और मन ही मन माफी मांगी। अनवी ने गुड़िया को दोनों हाथों से थामा। पहली बार उसे लगा कि गुड़िया की आंखों में डर नहीं, राहत है। हल्की सी हवा चली और दिया स्थिर जलता रहा। उस रात के बाद गुड़िया कभी नहीं चली। वो अलमारी में शांत पड़ी रहती, जैसे अपना काम पूरा कर चुकी हो। अनवी को अब रात में डर नहीं लगता था। उसने सीखा कि कुछ चीजें सिर्फ खिलौने नहीं होती, वे यादें, वचन और सच अपने भीतर समेटे होती हैं। और जब सच सामने आ जाए तो सबसे डरावनी रात भी शांत हो सकती है। पुराने घर में अब भी सन्नाटा रहता है, पर वो सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि हल्का सा, जैसे किसी ने भारी बोझ रखकर चैन की सांस ली हो।